सबको जय मसीह की दोस्तों, कैसे आप सब। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ कि काफ़ी टाइम के बाद मैं गवाही पार्ट 2 वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि लाइफ में आपको पता ही है कि कुछ प्रॉब्लम्स चलती है, टाइम नहीं मिलता है। लेकिन मैं प्रभु से क्षमा मांगती हूँ और आपसे भी कि काफ़ी टाइम के बाद मैं अपनी गवाही शेयर कर रही हूँ। तो मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि मैं ये गवाही पार्ट 2 बनाऊँ। तो आपने देखा पिछले गवाही वाली वीडियो में कि कैसे प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए, मेरे मम्मी के जरिए आए। मेरे मम्मी बीमार थे और काफ़ी टाइम से कई डॉक्टरों को दिखाया था, मम्मी ठीक नहीं होते थे। लेकिन पापा के साथ ही उनके कोई दोस्त काम करते थे तो उन्होंने कहा कि हम भाभी जी के लिए प्रार्थना करवाते हैं, तो उसे भाभी ठीक हो जाएंगे। तो पापा ने कहा कि चलो जहाँ इतने जगह गए वहाँ प्रार्थना करवा के भी देख लेते हैं। तो ऐसे मेरे मम्मी ठीक हुए और वहाँ से हमारे घर में प्रभु यीशु मसीह आए। और हालांकि मैं उसी टाइम में प्रभु में विश्वास में नहीं आई, उस टाइम मेरे मम्मी और मेरे सिस्टर हैं तो वो विश्वास में आए और वो चर्च जाते थे। और लेकिन मैं काफ़ी टाइम के बाद मतलब 3-4 साल के बाद मैं प्रभु में आई। तो मैं बहुत नफ़रत करती थी प्रभु से, जैसे कि आपने गवाही के वीडियो में देखी पार्ट 1 में। जिन्होंने नहीं देखा आप जाकर देख सकते हैं। मैं बहुत नफ़रत करती थी और मैं डिटेल में भी मैंने पहले भी 2 साल पहले भी गवाही शेयर की है। आप जाके वहाँ पे फुल डिटेल में है क्या हुआ कब कैसे, तो वो भी आप जाके देख सकते हैं वहाँ पे। तो इन शॉर्ट में मैं इस साल भी प्रभु ने मुझे अगुवाई की है, तो मैं इसलिए गवाही शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि गवाही के जरिए हम प्रभु की सेवा कर सकते हैं। जो लोग घर में रहते हैं, हम सोचते हैं कि प्रभु की सेवा के लिए हमें बहुत बड़े बड़े मंच की ज़रूरत है, तो नहीं, प्रभु की सेवा हम कहीं से भी कर सकते हैं। तो कैसे प्रभु मेरे जीवन में आए, तो जैसे मैं बोर्ड के एग्ज़ाम में मैं फ़ेल हो जाती थी हमेशा, मतलब मैथ्स में। तो जब मेरा बोर्ड का एग्ज़ाम आया तो मैंने प्रभु यीशु मसीह को चैलेंज किया कि अगर आप सच में गॉड हैं, ईश्वर हैं, तो आप मुझे मैथ्स में पास करके दिखाइए। तो प्रभु ने मुझे अच्छे नंबरों से पास करके और मेरे जीवन में एंट्री की। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। उस टाइम मैंने प्रभु को बोला कि आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। तो हालांकि ये था कि मैं प्रभु पर विश्वास करती थी, लेकिन साथ साथ मैं अन्य देवी देवताओं को भी मानती थी, क्योंकि एक हम नॉन बिलीवर फैमिली से हैं। तो क्योंकि माँ बाप जैसा बोलेंगे तो बच्चे तो वैसा ही करेंगे। और ये नहीं पता था कि सच्चा ईश्वर कौन है, इतने सारे देवी देवता कौन है, कहाँ से है, क्यों हैं, और मतलब सत्य का ज्ञान नहीं था। लिखा ना कि तुम सत्य को जानोगे और स्वतंत्र हो जाओगे, तो वो सत्य का ज्ञान नहीं था। अभी हमें चंगाई और छुटकारे में ही और हमारा टाइम चल रहा था। लेकिन कहते हैं ना, प्रभु कहते हैं कि मैं तुझे अंश अंश करके बढ़ाऊंगा। तो ऐसे ही मैं मैथ्स में पास हुई। फिर मैं प्रभु को साथ लेकर चलती थी, लेकिन मैं बाइबल नहीं पढ़ती थी, ना मुझे बाइबल समझ आती थी, कुछ भी नहीं। तो कैसे वो लोग दूर हो गए, दूसरे सिटी में वो लोग शिफ्ट हो गए और हम चंडीगढ़ में हैं, तो हम चंडीगढ़ में ही थे। तो उसके बाद जैसे उनके चर्च आना जाना होता था मम्मी का और सिस्टर का, फिर मेरा भी था कभी कभी मैं जब जाती थी। लेकिन उसके बाद जब वो वहाँ से दूसरे शहर चले गए तो हमारा भी चर्च छूट गया। फिर उसके बाद काफ़ी चर्च ढूंढने के बाद भी हमें कोई चर्च ऐसा नहीं मिला। तो प्रभु को ऐसा था कि हम मानते थे और बाकी सबको भी करते थे। तो ऐसा हुआ कि मैं जब अच्छे नंबर से प्रभु ने मुझे पास किया, कॉलेज लेवल पर भी मैं मेरिट में आई, प्रभु ने मुझे बहुत ब्लेसिंग दी। फिर मैं जब छोटी थी तो मेरा ड्रीम था कि मैं कॉलेज के बाद जॉब करूं। तो हमारे घर में जॉब करना अलाउ नहीं था, क्योंकि हम एक राजपूत फैमिली से बिलोंग करते, तो बोलते राजपूत की बेटियां जॉब नहीं करती हैं, ये वो बहुत कुछ। तो लेकिन मुझे बहुत था कि मैं अपने पैरों पे खड़ी रहूं और कहते हैं ना अपने हाथ की कमाई में खाऊं। मुझे बहुत शौक था बचपन से कि कहते हैं ना कि क्योंकि मैंने देखा है कि बेटा और बेटी में बहुत भेदभाव होता है। तो मैंने सोचा था कि मैं बचपन से कि मैं ऐसा बनूंगी कि कोई अपने किसी का बेटा भी वैसा नहीं होगा। मतलब मैं इतना स्ट्रांग बनना चाहती थी और अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती थी कि लोग मतलब बोले कि हाँ यार, बेटियों में भी कोई नुक्स नहीं है, कि हम अगर बेटी हो जाए किसी को तो उनको भी दुख नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बेटा और बेटी बराबर होना चाहिए। तो मेरे मन में बचपन से ये था कि हाँ भाई, मुझे कुछ बड़ा करना है, अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करना है, और मैं वो करूँगी ना मेरे भाई लोग भी नहीं कर पाए होंगे, ऐसा मेरे मन में बचपन से होता था। और जिसकी वजह से मैंने बहुत सारे मतलब मैंने जूडो कराटे सीखा, बॉक्सिंग सीखी, जैसे बॉयज़ की जितने एक्टिविटीज़ वगैरह होते हैं ना, कि वो सारे मैंने सीखा। तो अपने स्कूल कॉलेज में मैं डांस में, सिंगिंग में भी पार्टिसिपेट करती थी। और मैंने कॉलेज
अपना उससे ग्रेजुएशन जो किया मैंने म्यूज़िक से ही किया, वोकल से। तो मुझे गाने का शौक़, मुझे नाचने का शौक़ बहुत था और मेरा ये भी ड्रीम था कि मैं डांसर बनूंगी, बहुत बड़ा डांसर बनने का मुझे शौक़ था। तो ऐसे ही जॉब में मैंने इंटरव्यू दिया कई कॉलेज से पास होने के बाद, तो मुझे जॉब भी नहीं मिली, तो ना ही अलाउ भी नहीं था मुझे। तो मैं सोचती क्या करूं, मुझे जॉब करना है, मुझे पैसे तो कमाने हैं। तो मैंने प्रभु को बोला ना कि प्रभु अगर आप मुझे जॉब करने देंगे ना, जिस दिन मेरी नौकरी लग गई ना, तो मैं अपनी पहली सैलरी आपको ही दूंगी। मैंने जीसस को ये वादा किया। तो उसके बाद मैं घर में ही थी अपना नॉर्मल। ऐसा था कि मैंने जो कॉलेज की पढ़ाई की थी ना, तो जंप करके, जैसे क्लास मैंने जंप करके फिर मैंने कॉलेज की भी पढ़ाई की है। तो इस करके ना मुझे देख के कोई बोलता नहीं था कि ये कॉलेज से पास हुई लड़की है। अगर मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है तो मैं अभी भी 11वीं 12वीं की लड़की की जैसी दिखती थी, छोटी काफ़ी। हाइट में नहीं, हाइट तो मेरी अभी काफ़ी अच्छी है, 5 से ऊपर है। तो उस टाइम मतलब 5 फुट होती थी हाइट और उससे भी कम। तो इस वजह से भी मुझे नौकरी नहीं मिलती थी। कहते थे कि भाई थोड़े बड़े हो जाओ फिर आप नौकरी की सोचो। तो बहुत इंसल्ट फील होता था मुझे। तो ऐसा था कि मैं एक डांसर भी बनना चाहती थी। मैं सोचती थी ना क्यों ना मेरे को सेलिब्रिटी बनना है। फिर मैं जीएस को बोलती, जीएस मुझे ना सेलिब्रिटी बनना है, सेलिब्रिटी लोग बहुत पैसा कमाते हैं, तो मुझे सेलिब्रिटी बनना है। तो ऐसा हुआ कि एक दिन मैं यूट्यूब देख रही थी, तो उसमें बहुत से लोग ना वीडियोस डाल रहे थे। तो मैंने कहा ना कि तो एक डांस वीडियो, मैं तब डांस वीडियोस बहुत देखती थी। तो डांस इंडिया डांस और ये सिंगिंग इंडियन आइडल वगैरह मैं बहुत देखती थी बचपन में। सबसे ज़्यादा सीरियल नहीं देखती थी मैं, यही सब देखती थी ज़्यादा। तो मैंने कहा ना कि इससे अच्छा तो डांस मैं कर सकती हूँ। तो मैंने क्या किया ना कि मैंने एक गाने पर ना, और फिर मैंने सोचा कि मुझे भी यूट्यूब जो चैनल है मुझे बनाना है। मैंने सोचा कैसे बनाते होंगे। फिर मैंने अपना दिमाग लगाया, घर में पूछा थोड़ा बहुत भाई से, तो सारे गुस्सा होते थे। तो किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया कि चैनल मेरा बना दे ये वो। मैंने क्या किया, अपना चैनल खुद बनाया चैनल। और मैंने उस पर अपना एक, तब मेरे चैनल का नाम था डांस फीवर। मतलब इतना फीवर था मुझे डांस का, इतना बुखार था कि पूछो मत। तो उसी टाइम ऐसा था कि मेरा एक दोस्त था, जैसे हमारे घर के आसपास ही पड़ोस में ही एक दोस्त था जिसका नाम था ये कार्तिक। तो वो मेरा दोस्त बना। तो उसने मेरे को उसी टाइम बोला कि मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ ये वो। तो मैं एक अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए भी बचपन से प्रेयर भी करती थी। मैंने चर्च में ये सुना था बड़े पास्टरों को, बड़े बच्चों के लिए प्रार्थना करते हुए कि अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए प्रेयर भी करनी है। तो मैं ये प्रेयर तो खैर रोज ही करती थी। तो मुझे उस लड़के ने जैसे बोला कि हाँ भाई मैं तो शादी करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ना इसके लिए तुझे मेरे मम्मी पापा से बात करनी होगी, और एक शर्त ये है कि मैं यीशु मसीह को मानती हूँ। मैंने सब बताया कि मैं यीशु मसीह के सिवा किसी को नहीं मानती। तो उसने कहा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ लेकिन ये है कि तू मेरे को मानने के लिए मत बोलियो, तू अपना मानियो मैं अपना मानूंगा। तो हमने कहा चल ठीक है, डील हमारी पक्की हो गई कि ठीक है ना, तू मुझे तंग करेगा मैं ना तुझे तंग करूँगी। तो ऐसे फिर फैमिली से बात हुई, तो मेरी फैमिली नहीं मानी ना उसकी फैमिली शुरू में मानी। मतलब गड़बड़ हो गया। तो मतलब कट्टर दुश्मनी, लड़ाई झगड़े बहुत हुए। फिर मैंने जीसस को बोला कि जीसस मुझे इसी लड़के से शादी करनी है। उसने भी, वो लड़के ने भी बोला जीसस से। तो हमने प्रेयर किया, तो इसके अकॉर्डिंग जीसस ने हमारी सुनी और शांति से, मतलब शांतिपूर्वक कहते हैं ना, हमारी शादी बहुत जल्दी ही हो गई थी। तो उस टाइम सन 2019 की बात है जब लॉकडाउन लगने वाला था। लॉकडाउन खैर 20 में लगा था, लेकिन उससे पहले 6 महीने पहले की बात है, जून की बात है। तो ऐसे था कि उस टाइम फिर मैंने यूट्यूब पर चैनल बनाया और 1-2 वीडियो डाल के छोड़ दिया, उस पर कुछ नहीं हुआ। तब तक इधर शादी की भी मेरी बात चलती रही, तैयारियां होने लगी। तो ऐसा था कि मेरे पैर में ना उस टाइम कुछ एक गांठ सा बन गया था। तो गांठ बन गया था, तो मेरे को दर्द भी होता था। हमने कहा मैं क्या करूं। तो लेकिन ये था कि मुझे उस टाइम प्रार्थना ज़्यादा नहीं आता था, मतलब नॉर्मल छोटा सा प्रार्थना आता था ना। मुझे बाइबल की नॉलेज थी, मैं बाइबल भी ज़्यादा नहीं पढ़ती थी उस टाइम। तो उस टाइम ऐसा हुआ कि फिर एक फ़ोन में एक पास्टर प्रेयर कर रहे थे कि मैं देख रहा हूँ कि आपके पैर में गांठ है, वहाँ पे हाथ रखो, मैं प्रार्थना करूँगा और आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने विश्वास के साथ हाथ रखा और अगले सुबह मैंने देखा कि वो गांठ गायब है।
तो इस तरह मेरी शादी वाले महीने की बात है, जून में, प्रभु के अंदर मतलब प्रभु में मेरा विश्वास और ज़्यादा मजबूत हुआ, क्योंकि वो मेरा समय था जब प्रभु मुझे अपनी तरफ पूरी तरह से खींचना चाहते थे। और ऐसे करके एक एक कदम मतलब मैं प्रभु में मजबूत होते गई। फिर मेरी शादी हो गई ऐसे। तो शादी भी एक बहुत बड़ी मेरी गवाही है, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो लव मैरिज करना चाहते हैं मसीह में। तो ऐसा था कि तब मैं मसीह में नहीं थी, हम लोग एक राजपूत फैमिली से हैं, और मुझे ये भी नहीं पता था, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, मुझे उस लड़के की कास्ट भी नहीं पता थी कि कौन से कास्ट का है ये। तो क्योंकि कास्ट बहुत मायने रखता है इंडिया में, जो नॉन बिलीवर फैमिली से है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गवाही है कि वो मतलब ये कितनी बड़ी दया है प्रभु की कि वो भी राजपूत फैमिली से निकला। उसके पापा भी राजस्थान के राजपूत है। तो ऐसे वो राजपूत निकला। और ये मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी गवाही और मेरे लिए एक बहुत सरप्राइज भी था कि सच में प्रभु ने उसको मेरे लिए ही चुना है। और हमारी बहुत बनती भी है प्रभु की दया से। तो ऐसा है कि मतलब कहते हैं ना, मेड फॉर ईच अदर, तो ऐसे था। तो हमारी शादी हो गई, एक बहुत बड़ी गवाही, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और उसके बाद असली जर्नी शुरू होती है शादी के टाइम। उस लड़के के पास कोई नौकरी नहीं थी, कॉलेज से पास हुआ था, लेकिन कोई नौकरी नहीं, कुछ भी नहीं। और 2017 में हमारी एंगेजमेंट हुई और 19 में शादी हुई। तो उनका जो घर बन रहा था ना, वो घर का काम रुक गया, क्योंकि उनके पास पैसे, बैंक बैलेंस वगैरह सब खत्म हो गया था, लोन भी नहीं पास हो रहा था कि वो घर बने। तो इसलिए हमारी शादी जल्दी में हुई। तो मुझे एक साल जैसे एक नीचे तीसरी तक बना हुआ था, तो हम नीचे नीचे ही हमें गुजारा भी करना पड़ा। और जैसे तैसे हमने गुजारा किया। और उसके बाद मैंने प्रभु से प्रेयर की, हम लोग चर्च भी ढूंढने लगे उसी बीच। तो एक चर्च हमें मिला। तो वहाँ पे चर्च में जब हम लोग गए तो हमारे घर के पास ही था वो चर्च। तो वहाँ मुझे इतना नहीं पता था कि चर्च में भी बहुत कंपटीशन होता है, जलनखोरी होती है, पॉलिटिक्स खेलते हैं लोग, जलने सड़ने वाले, ईर्ष्या करने वाले होते हैं। मुझे बिल्कुल नहीं पता था। मैं कहता ना, एक कबूतर नहीं होता, उस वैसे मैं भोली वाली थी, मुझे कुछ पता नहीं होता। जैसे नया चावल होता है, कहते हैं ना नया चावल, वही वाला मेरा हाल था। तो कुछ भी पता नहीं होता था। तो मैं जब वहाँ गई तो वहाँ पे स्टेज पे बाकी के बच्चे गा रहे थे, बजा रहे थे। तो मुझे भी शौक था। तो मैंने, शौक नहीं था, मैं प्रभु से प्यार करती थी। और ये था कि ड्रीम था कि मैं प्रभु के लिए ना कुछ करूँ। तो मुझे ये नहीं पता था कि मतलब कि ये प्रभु का काम है। प्रभु हमें जैसे इस्तेमाल करना चाहते हैं वो हमें ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। हमारे चाहने से, नहीं चाहने से कुछ नहीं होता है। तो मैंने वहाँ के पास्टर को बोला कि पास्टर जी, जैसे ये लोग गा रहे हैं तो क्या मैं भी गा सकती हूँ क्या प्रभु के लिए? तो वो गुस्सा हो गए, कह रहे ना कि स्टेज ना फेमस होने की जगह नहीं है, ठीक है, फेमस होने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। और हमें अपने बच्चों में कंपटीशन थोड़ी कराना है, हमारे बच्चे हर्ट हो जाएंगे। अगर मुझे मौका देते गाने के लिए तो उनके बच्चे हर्ट हो जाएंगे, उससे कंपटीशन बढ़ जाएगा। मुझे ये सब नहीं पता था। मुझे लगता था कि मतलब मेरे लिए तो जीसस, चर्च, ये सब एक अलग दुनिया थी उस समय की। मतलब वहाँ जलनखोरी और जितना गंदा काम है ना, वो नहीं है। मुझे ऐसा लगता था पवित्र से भी पवित्र जगह है, परमेश्वर की कलीसिया पवित्र से भी पवित्र है। लेकिन जो कुछ लोग ना ढोंग करके बैठे हैं और उसके आड़ में धंधा करते हैं, और वो सब भी मैंने बाद में चल के, मतलब मैंने बहुत कुछ प्रभु ने मुझे दिखाया और मेरी बुद्धि को खोला कैसे प्रभु ने। फिर वहाँ से मैंने ठोकर खाया और मुझे बहुत हर्ट हुआ, क्योंकि वो बोलना मतलब अगर उनको मना करना था तो मना कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रभु से इतना प्यार करती थी ना कि मैं प्रभु के लिए कुछ भी सहने के लिए तैयार हो जाती थी। और सहा भी, जैसे उनके चर्च में हम जाते थे तो कोई पूछता नहीं था मुझे और मेरे हस्बैंड को। हम जब जाते थे, नई हमारी शादी हुई थी, तो वहाँ पे हमें कोई पूछता नहीं था। मतलब सबसे सुबह सबसे जल्दी जाना, और चर्च में ताला लग जाता था, उसके बाद भी हम खड़े होके ना चर्च को देखते थे। तो इसलिए ना वो सारे हमें पागल समझते थे। और कोई भी समझेगा, आज अगर शायद मैं देखूं किसी को तो शायद मैं भी यही बोलूँगी, क्योंकि उस टाइम ना हमें प्रभु का इतना भूख और प्यास था। तो उस टाइम हमने अपने घर के लिए भी उनको प्रार्थना का विषय दिया था कि हमारा घर ऐसे ऐसे है, अभी काम रुका है, आगे नहीं हो पा रहा है। तो बोलते थे हाँ हम प्रेयर करेंगे ये वो, पर उनके प्रेयर से कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद ठोकर लगी मुझे वहाँ से। और वहाँ से क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड को नौकरी भी नहीं थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो मॉम है, उनके पापा वो ही उनकी मॉम टीचर थी उस वक्त, और डैडी उनके प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। तो
उससे ही घर चलता था। तो ऐसा हुआ कि ऊपर से वो चर्च वाले पैसे मांगने लगे, 5,000 10,000 ऐसे करके, मतलब फ़ोन कर करके, मुझसे नहीं मांगते, मेरे हस्बैंड को फ़ोन करते और उनसे, उनके चर्च में एक लड़की थी शिखा शिखा बोल के, वो फ़ोन करती और वो पैसे मांगती। तो मेरे हस्बैंड ने ना मुझसे छुपाना शुरू कर दिया कि भाई ये तो पता है गुस्सा हो जाएगी, ये तो पूछेगी ये वो, क्योंकि प्रभु ने मुझे पवित्र आत्मा मुझे पहले दिया था और मुझे जो अगुवाई करते थे, मैं जैसे करती थी वैसे ही मेरी फैमिली चलती थी और ब्लेसिंग भी मिलती थी। तो फिर ना एक दिन ना मेरे सामने ही फ़ोन आ गया। फिर मैंने कहा क्या बात है, तो फिर मेरे हस्बैंड ने बता दिया कि ऐसे ऐसे है, ये सिस्टर ना बार बार फ़ोन करके ना बोलते कि चर्च के उसके लिए बनाने के लिए पैसे चाहिए और ऐसे ऐसे सरिया लेना है ये वो। तो जो भी करके मैंने कहा चल कोई बात नहीं ठीक है। तो उन्होंने कितने तब 3,000 कुछ मांगे थे, तो मैंने कहा ठीक है ये पैसे इस बार मैं दूंगी। और जहाँ तहाँ से मेरे हस्बैंड ने अपने दोस्त से उधार लिया, ये नहीं कि हमारे पास कोई नौकरी थी या कुछ भी नहीं था हमारे पास, तो उन्होंने उधार लिया किसी से और ले जाके दिया। फिर मैंने उस सिस्टर को ना, और जब मैं उनको बुलाती थी ना जय मसीह सिस्टर, तो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी, मुझे इग्नोर करके ऐसे मुंह ऐसे करके निकल जाती थी। पता नहीं उन लोगों को मुझसे किस बात की जलन, ना मैं उनको जानती। अभी तो मुझे चर्च गए उनके महीना भी नहीं हो रहा था, मुश्किल से 2 हफ्ते हुए होंगे। तो ऐसे करके मैंने फिर उनका हाथ पकड़ा, ऐसे खींचा और मैंने उनको बोला ना कि प्रेस द लॉर्ड सिस्टर, आपने फ़ोन किया था ना मेरे हस्बैंड को पैसे के लिए, हमने पैसा दे दिया है। तो उन्होंने बोला थैंक यू, और शर्मिंदा हो गई वो लड़की। उसके बाद कभी सिर नहीं उठाती थी। फिर ऐसे करके मुझे पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया कि इस जगह को छोड़ना है, ये सही जगह नहीं है, हमारे लिए नहीं है। और वहाँ पे क्या होता था कि एक पुरानी वेदी बनाई जाती थी, वो वेदी पे ना, जैसे पुराना नियम में हमने पढ़ा है ना कि वेदी पर हम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते थे, तो वैसी वेदी पर ना सोना चांदी सबको बोलते थे वो कि अपना अपना सोना चांदी जो आपने पहना है, कोई भी गहना यहाँ पे वेदी पर आप डाल सकते हो, परमेश्वर को भेंट चढ़ा सकते हो। तो मैंने, क्योंकि तब मैं बाइबल थोड़ा बहुत पढ़ने लगी थी, सन 2020 की बात है ये, तो लॉकडाउन लगने से पहले। तो उसके बाद ना मैंने कहा कि ये गलत है, क्योंकि वेदी का नियम, पुराना नियम वो हटा दिया गया है। यीशु मसीह ने जब बलिदान दिया तो उन्होंने बोला पूरा हुआ, और पुराना नियम का बहुत ऐसा है जो रूल जो एंड हो गया है, उसको मानने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बलि देना, जैसे पहले पशुओं की, पक्षियों की बलि देते थे, कबूतर की, ऐसे तो बलि देना ये सब। और ये वेदी भी जो बनाएगा वो श्रापित होगा, लिखा हुआ है पुराने नियम में। तो मुझे समझ आने लग गया कि ये यहाँ पे सही नहीं है। तो वहाँ से मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि अब हमें इस चर्च को छोड़ना है, यहाँ पे आना नहीं है। तो जब हमने छोड़ने की कोशिश की तो वो हमें तंग करने लगे, हमें मतलब बार बार मतलब एक एक बंदे को, नए नए बंदे को भेजने लगे घर पे कि क्यों छोड़ दिया ये वो। तो फिर जो हमने क्या किया, अपने मदर इन लॉ से बुलाया कि भाई हमें आगे कंटिन्यू नहीं करना। तो वो बेचैन हो गई कि भाई क्यों ऐसे ऐसे, पीछा नहीं छोड़ते थे, रोज़ फ़ोन करते थे। मतलब इतना दिमागी हालत ख़राब हो गई थी ना हमारी कि उसके बाद तो चर्च जाने से डर लगता था। और यही रीज़न है जो आज भी मेरे पास चर्च नहीं है, ना मैं चर्च जाने में हिम्मत मेरी है कि मैं चर्च जाऊँ। मैं प्रभु से प्रेयर कर रही हूँ कि मुझे एक अच्छा चर्च दे, लेकिन मैं अभी भी, खैर आगे आप गवाही में बने रहो, आपको चर्च की भी सच्चाई पता चलेगी। तो ऐसे करके हमने चर्च छोड़ा, और उसी टाइम लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ। मैंने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने एक रास्ता निकाला जहाँ से कि हम मतलब इस चर्च से हम बच पाए। और वही लॉकडाउन की वजह से फिर चर्च वो छूट गया हमारा। और उसके बाद घर में उसी लॉकडाउन में मैंने प्रभु को और ढूंढना शुरू किया, मैंने दिन रात बाइबल पढ़ना शुरू किया। और फिर मैंने क्या किया कि उसी टाइम लॉकडाउन में मैंने एक वीडियो, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने अपना एक चैनल बनाया था, तो वहाँ से मैंने क्या किया कि वीडियो डालना शुरू किया। एक वीडियो मैंने वैसे ही डाला और प्रभु की दया से वो वीडियो मेरी वायरल हो गई। और ऐसे करते करते मैंने 10-15 वीडियोस बनाए यूट्यूब पर, और मेरे सारे वीडियोस मिलियन में चले गए, करोड़ों में चले गए। जबकि मतलब मिलियंस तो छोड़ो, 2-2 करोड़, 1.5 करोड़, 1.1 करोड़ व्यू तक आ गए मेरे वीडियोस पे। तो ऐसे करके मतलब मैं रातों रात फेमस भी हो गई। जो पास्टर मुझे कहते थे ना कि फेमस होने की प्लेस नहीं है, प्रभु ने उनको जवाब दिया कि अगर मुझे फेमस होना था ना तो मैं यूट्यूब से भी हो सकती थी, लेकिन मैं वहाँ से फेमस नहीं, फेमस होने के बहुत तरीके हैं। तो मैंने वो सब नहीं अपनाया। मैंने कहा जो परमेश्वर के रास्ते पे चल के मुझे करना है मैं वही करूँगी। तो मुझे, क्योंकि फेमस होना अलग चीज़ है, लेकिन अपने पैरों पे खड़ा होना एक अलग चीज़ है। मैं धीरे धीरे सीखते गई, और ऐसे प्रभु ने मुझे
बहुत अच्छी पहचान दी आस पड़ोस में और फैमिली में भी। जो लोग मुझे भला बुरा बोलते थे वो भी सब मतलब उन्होंने भी देखा कि परमेश्वर ने क्या आश्चर्य के काम किए हैं। मेरा फिर उसी लॉकडाउन में मेरा सिल्वर प्ले बटन आ गया यूट्यूब से। तो ऐसे करके मतलब मैं फिर मेरे को तो मतलब पूछो मत, मैं इतनी सक्सेस पे चली गई कि मतलब रात को मैं वीडियो डालती शाम को 6 बजे और सुबह उठ कर देखती थी तो मिलियन में पहुंच चुका होता था या लाख से ऊपर वीडियो जा चुका होता था। ऐसे ही करते करते मैं खूब डांस वीडियोस बनाने लगी और मतलब फेमस होने लगी, मुझे नाम पैसा सब मिलने लग गया। लेकिन जैसे कि मैंने प्रभु को भी बोला था कि जो मेरी फर्स्ट सैलरी होगी मैं आपको दूंगी जब भी मैं जॉब करूंगी। तो ऐसा हुआ कि उसी टाइम यूट्यूब पर मेरा जब ऐसा होता है ना कि $100 जब कंप्लीट हो जाते हैं ना तब आपको यूट्यूब से सैलरी मिलनी शुरू हो जाती है, चैनल मोनेटाइज हो जाता है। तो उस टाइम मेरा 100 जब डॉलर कंप्लीट हो गया तो जैसे मैंने मन्नत मांगी थी, मेरा जो पहली सैलरी थी वो मेरे हाथ में आ गई। मैं बहुत खुश हुई, मैं इतना नाची गाई। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने मेरे को ना विश्वास नहीं होता था कि मैं अपने हाथ की कमाई को मैं देख रही हूँ। और वो भी जब मैं आपको बताऊंगी ना कि कितने पैसे थे, आप विश्वास नहीं कर पाओगे। मतलब प्रभु इतना भला है, इतना अच्छा है, मतलब मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे उस टाइम। मैं पैसे से नहीं प्यार करती, मैं प्रभु से प्यार और मेरा गहरा होते जा रहा था। तो जब मेरी पहली सैलरी आई, मेरी दोनों फैमिली इकट्ठी हो गई, मेरा मायका ससुराल, मेरे ससुर भी थे, मेरे फादर भी थे। तो मैं अपने खानदान की वो लड़की हूँ और दोनों फैमिली के खानदान की जिसकी जो पहली नौकरी का जो तनख्वाह होता है ना, सैलरी, वो डॉलर में आया, डॉलर में, समझ रहे हो, डॉलर में। मतलब प्रभु मुझसे इतना प्यार करते हैं, कहते हैं प्रभु को जो मानते हैं ना उसको प्रभु ऊंचे पर ले जाता है, कभी झुकने नहीं देता, नीचे नहीं गिरने देता है। तो अगर नीचे गिर भी गए ना तो प्रभु उसको झट से खड़ा भी कर देते हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती। तो फिर जब बात आई, वैसे तो अपनी पहली सैलरी वगैरह ये सब बताते नहीं है कि अगर हम प्रभु को कुछ देते हैं, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ कि प्रभु ने मेरे जीवन में एक काम किया। और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको जॉब नहीं होगी या पैसे की दिक्कत है, तो आप प्रभु से ज़रूर प्रार्थना करें, प्रभु सुनेंगे। उसका हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो आपकी हेल्प ना कर सके। तो वहाँ से जब 200, चलो मैं आपको वैसे बता देती हूँ, $200 से ज़्यादा था जो मेरी फर्स्ट सैलरी थी ना, जो प्रभु ने दी। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, $200 से ज़्यादा था वो। और मैंने डिसीजन लिया कि मैं ये प्रभु को दूंगी। तो मेरी दोनों फैमिली के ना पैरों के नीचे से धरती खिसक गई कि भाई अपनी सारी सैलरी देगी। कहने लगे मेरे फादर इन लोग कि अपने लिए कुछ तो रख ले इसमें से। मैंने कहा मैंने वादा किया है प्रभु से कि मैं प्रभु को अपनी पूरी सैलरी दूंगी। मेरी फैमिली ने दोनों ने बहुत मुझे सुनाया, जो भी बहुत कोशिश की कि मतलब मैं सारे पैसे ना दूं, लेकिन मैंने सबसे लड़ झगड़ के अपने प्रभु को, जिसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, तो मैंने उसको अपनी पूरी सैलरी दी। और यूट्यूब पर मैं ऐसे काम करते गई और धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर मैं सक्सेस में इतना आगे बढ़ गई कि फिर एक दिन अचानक से मेरे आंखों के सामने एक वीडियो आया जिसमें एक वचन आ रहा था कि अगर मनुष्य पूरे जगत को प्राप्त कर ले और बदले में अपने प्राण को खो दे तो क्या लाभ। ये वचन बार 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 पूरे दिन भर, मतलब कितने दिन तक मेरे को ये सामने आता रहा, जिससे ना मेरे को परेशानी बढ़ गई। मैं बार बार पहले हटा देती थी, लेकिन उसके बाद ना मेरे को परेशानी बढ़ गई। और फिर बहुत से पास्टरों के द्वारा भी प्रभु ने मुझसे यही वचन भी बुलवाया। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ढूंढना चाहिए। तो फिर मैंने जब ढूंढा ना, तो फिर धीरे धीरे मुझे ये पता चला कि जैसे बॉलीवुड क्या होता है। बॉलीवुड एक डेविल का प्लान है जिसमें जवान लड़के लड़कियों को, यूथ को फंसाया जाए और उनका टाइम खराब किया जाए, ताकि हम यूथ है जो परमेश्वर की सेवा ना कर सके और परमेश्वर जैसे हमें यूज़ करना चाहते हैं वो ना करें और हम अपना जीवन ऐसे ही बर्बाद करें। धीरे धीरे बहुत से ऐसे चैनल भी है, जैसे अलमास जैकब का चैनल, एक वीडियो मेरे सामने आया बॉलीवुड को जिसमें उन्होंने एक्सपोज किया है। प्लीज द वर्ड दीपक हो गए भाई, और भी बहुत से लोग हैं, अमोद सिंह हो गए, और बहुत से ऐसे पास्टर जो यूट्यूब पर वीडियोस आई जाती। फिर सूरज प्रमाणी भाई हो गए। तो ऐसे ऐसे वीडियोस मेरे सामने आते गए और मैं सत्य को जानती गई और मैं स्वतंत्र हो गई। फिर एक दिन मैंने डिसीजन लिया कि अब मैं डांस नहीं करूँगी
और फिर उसके बाद मैंने डांस का करियर स्टॉप कर दिया। और उसके बाद जो जैसे मेरी उस टाइम शादी हो गई थी, तो मैं अपना जो पर्सनल लाइफ में मतलब लाइफस्टाइल ब्लॉग बोलते हैं जिसको, वो शेयर करने लगी। तो जिससे मेरे काफ़ी सब्सक्राइबर नाराज़ भी हो गए थे और उनको हर्ट भी हुआ कि भाई ये तो हिंदू फैमिली से है, तो इसने कैसे मतलब वो किया। और पर उसमें से कुछ ने मुझे छोड़ दिया देखना और कुछ ने मुझे सपोर्ट किया। फिर ऐसे करके मैंने अपना वो चैनल भी कंटिन्यू किया। चैनल को आप जाके सर्च कर सकते हैं, इस चैनल का नाम है स्नेहा सिंह। तो वहाँ पे मैं आज भी अपने लाइफस्टाइल व्लॉग बनाती हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने ना धीरे धीरे चर्च ढूंढना शुरू किया। मुझे पता चल गया कि भाई चर्च के बिना, जैसे परमेश्वर कहते हैं ना, यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाख लाता हूँ और तुम डालियाँ, मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। तो मैं चर्च भी ढूंढने लगी और इसी बीच बहुत से ठोकर खाए मैंने। एक के बाद एक चर्च ढूंढा, फिर एक चर्च मिला हमें जहाँ पे मतलब मैं बहुत अच्छे से ग्रो कर रही थी। परमेश्वर का पवित्र आत्मा मुझे यूज भी कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे। कहते ना, मुझे पवित्र आत्मा बहुत पहले ही मिल चुका था। ऐसा नहीं कि आप बपतिस्मा लोगे तभी आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, मुझे बहुत पहले ही पवित्र आत्मा मिल चुका था। और पवित्र आत्मा के बताए रास्ते पे ही मैं चल रही थी, और जिसकी वजह से बाद में पता चला कि कैसे कैसे जो चर्च हैं जिसके हाथों में हम नहीं पड़े, मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई थी जिसकी वजह से हम बच गए। जिसमें अभी आप एक पास्टर का नाम सुन रहे होंगे, जिनके ऊपर अभी जिनको उम्र कैद हुई है, हम उनके भी चर्च में गए थे। ये एक अलग टॉपिक है, अगर मैं बोलने लगूंगी तो 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं कोशिश करूंगी जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करूं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे बताऊंगी जो पास्टर बजिंदर सिंह है, उनके भी चर्च में गई थी। तो ये एक अलग टॉपिक है, मैं आपको अलग से बताऊंगी कि वहाँ पे क्या हुआ, क्या सच है, क्या वो सच में ऐसे है नहीं है, मैं वो भी बताऊंगी। तो मैं ऐसे करके ना अपने घर के चंडीगढ़ और पंचकुला के सारे चर्च जो होते हैं ना, मैं सबको छान मारती हूँ। और हर जगह से प्रभु ने मुझे कुछ सिखाया और हर जगह से मुझे ठोकर ही ठोकर मिला। तो ऐसे करके फिर जैसे ठोकर इसलिए मिला कि जहाँ मैं जाती थी, तो वहाँ के जो पास्टर थे, उनकी फैमिली ना मुझसे इनसिक्योर हो जाते थे। उनको पता नहीं क्या लगता था मेरे बारे में। तो कोई तो कहता था कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है कोई कहता था कि क्योंकि, और कई पास्टरों ने भविष्यवाणी की थी कि ये प्रभु की सेवा करेगी, तो जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि लड़कियां सेवा नहीं कर सकती, कई पास्टरों का ये मानना है। और सही बोलूं तो मुझे सेवा करने का कोई शौक नहीं था, ना मुझे कोई ड्रीम था, क्योंकि मुझे सेलिब्रिटी बनना था, और वो भी डांसर बनना था, कोरियोग्राफर बनना था। मुझे स्पिरिचुअल लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं था। वो जो मर्जी भविष्यवाणी करते रहे, मैं ऐसी थी तब। तो ऐसे ही करते करते क्या हुआ कि मैं एक चर्च से जुड़ी थी, तो वहाँ के जूम मीटिंग लाइव में थी मैं, वहाँ मेरी इंसल्ट की उन्होंने कहा कि आपको ना साइकाइट्रिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, आपको ना क्या बोलते वो, काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको काउंसलिंग की ज़रूरत है। मतलब मेरे विश्वास को देख के ना कोई भी नॉर्मल इंसान वो थोड़ा पागल सा हो जाते थे, उनको लगता था शायद ये पागल है या तो कुछ। क्योंकि ऐसा था कि मैंने प्रभु को ना डायरेक्ट, मेरा आमना सामना हुआ प्रभु का। जब लॉकडाउन लगा था तो मेरा एनकाउंटर हो चुका था प्रभु से। मतलब मैंने प्रभु से मैं कुछ पूछती और वो जवाब देते थे बिजली कड़का के। वैसे तो अपना और प्रभु का जो रिश्ता होता है ना, किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। फिर क्या होता है ना कि जो अभिषेक होता है ना, वो कम हो जाता है। लेकिन मैं पागल थी, मैं सबको सब बता देती थी। लेकिन आज का समय जब मैं प्रभु से मेरा कुछ होता है, मैं बताती नहीं हूँ। और आपको भी मैं सजेस्ट करूँगी कि अपना और अपने प्रभु के रिश्ते के बारे में जल्दी किसी को नहीं बताए, सीक्रेट रखना चाहिए। तो फिर वो मुझे पागल कहने लगे। लेकिन ऐसा था कि उसी बीच मैंने एक दर्शन देखा कि आसमान से ना एक क्रूस नीचे धरती पे उतर रहा है। ऐसा था कि एक सिंहासन बना हुआ है, उस पे यीशु मसीह बैठे हैं, और एकदम से, और उनके मुंह पे रोशनी है। यीशु मसीह एकदम से खड़े हो गए हैं, और उनके पीछे ना लाखों सेना है, स्वर्गदूत है, जो कोई पैदल है, कोई घोड़े पर है, और खड़े हुए ना, उनके आने से पहले ना एक क्रूस नीचे धरती पर आया है। और धरती में ना जैसे कोई बच्चे खेल रहे हैं, कोई गाय भैंस चल रही है, सब काम कर रहे हैं, तो वो क्रूस धरती के नीचे आया है, और धरती टूट गई और सब उसी में ही अंदर चले गए हैं। और मैं एकदम से जाग जाती हूँ और डर के मारे मैं कांपने लगती हूँ। ये मेरा पहला दर्शन था। ऐसे करके प्रभु ने फिर मुझे दर्शन देते गए ऐसे करते करते। तो जब मैं अपना दर्शन बताती थी, तो वहाँ पे जो चर्च में थे वो सब मुझसे जलने लगे और मुझसे ना नफरत करने लगे थे। तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये हो क्या रहा है। फिर मैंने क्या किया ना, हाँ, जब जूम मीटिंग में इंसल्ट की उन्होंने, तो मैंने ना वहाँ पे भी चर्च छोड़ दिया। हाँ, मैंने बहुत गलतियाँ की है। अब मुझे समझ आता है कि मुझे चर्च नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन एक के बाद एक मैंने सारे चर्चेस छोड़ दिए।
और अपने जब जो मेरे हस्बैंड है ना, तो उनको नौकरी नहीं थी, तो मुझे परमेश्वर ने ना मुझसे भविष्यवाणी करवाई। मैंने कहा ना कि मैंने अपने हस्बैंड का फ़ोन लिया और फ़ोन को स्क्रॉल किया और एक बंदा था उसकी फ़ोटो निकाली और मैंने अपने तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि जो ये लड़का है ना, जो ये भैया है, काफ़ी उम्र है उनकी, मेरे ख्याल से 35-40 के हैं वो, तो मैंने कहा ये है ना, यही आपको नौकरी देंगे। मैंने कहा, तो मेरी मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड हम तीनों ही थे, तो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। मैं पवित्र आत्मा से होकर बोल रही थी, तो मैंने कहा ना, तब उनके फ़ोन पे ना फ़ोन बजा, तो मैंने कहा वो भैया का ही फ़ोन है, उठा लो। तो उन्होंने देखा, तो मेरी मदर इन लोग को कहा कि हाँ सच में वो भैया का ही फ़ोन है। मैंने कहा तुमको बुला रहे हैं, काम के लिए बात करना है। तो फिर मैंने कहा फ़ोन उठाओ। जब फ़ोन उठाया तो वो सच में काम करे ना कि आजा मेरे पास एक नया काम करना है, तो उसके लिए आइडिया थोड़ा सा तू भी सजेस्ट कर दे, तो तेरे साथ काम करना चाहता हूँ मैं। जब फ़ोन पे बात की ना, तो मुंह खुलता जा रहा था मेरे हस्बैंड का। तो मैंने कहा जा, मेरी मदर इन लॉ करी जाके देख तो पता चलेगा। मैंने कहा जाओ, उधर से आओगे ना तो काम मिल चुका होगा। जब उधर से आए तो सारे एक्साइटेड होके बैठे थे। जब आए तो कह रहा कि मम्मी काम मिल गया, अभी कल से ना नया काम शुरू करना है। और इस प्रकार परमेश्वर ने मेरे हस्बैंड को नौकरी दी। लेकिन मैंने अपने हस्बैंड को फिर बोला, पर याद रखना पहले आपको ना पेट्रोल का खर्चा मिलेगा, उसके बाद फिर पॉकेट मनी थोड़ी सी मिलेगी और उसके बाद आपको सैलरी आएगी। और जैसे जैसे मैंने बोला था, 2 जन गवाह हैं मेरे घर में, मेरे हस्बैंड और मेरे मदर इन लॉ, वैसा ही हुआ। शुरू में उनको पेट्रोल का मिला, फिर थोड़ी पॉकेट मनी मिली और आज प्रभु की दया से एक अच्छी सैलरी मिलती है उनको, काफ़ी अच्छी सैलरी, जितनी गवर्नमेंट जॉब वालों को मिलती है ना, उतनी सैलरी प्रभु ने उनको मतलब इस वक्त अभी दे रखी है। मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि पवित्र आत्मा ने मेरे जरिए होकर काम किया। और इस प्रकार मेरे मदर इन लॉ को भी और फैमिली में सबको ऐसे विश्वास हुआ। और मेरे मदर इन लॉ को भी पथरी थी, तो उसके बाद हमने वो चर्च तो छोड़ दिया था, तो घर में ही हम प्रार्थना करते रहे, उपवास करते रहे। और फिर तब मैं वचन में बढ़ती गई। मैं दिन रात लॉकडाउन के टाइम से मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया था और इस तरह पवित्र आत्मा ने मुझ पर होल्ड किया और मैं दर्शन देखने लगी। बहुत सारे दर्शन देखे मैंने, जिसमें मुझे प्रभु का आना भी मतलब दिखा। इतना मतलब कि प्रभु का आना बहुत नज़दीक है, इतना मैंने देखा। और उसी टाइम मेरी फैमिली, जो मेरे ससुराल है, वो भी विश्वास में आ गया। मेरे मदर इन लोग को पथरी थी और हम सब ने मिलकर प्रार्थना की। और मेरी मम्मी पापा, मेरे मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ विश्वास में नहीं थे, तो वो तब हमारे घर में नेगेटिविटी थोड़ा फैलाते थे कि जैसे सताते थे मुझे, तो वो भी विश्वास में आ गए। ये बहुत बड़ी गवाही है मेरे लिए, क्योंकि जब वो मुझे सताते थे ना, एक बार उन्होंने मुझे बहुत सताया था। जैसे कहते थे कि तू यीशु मसीह को नहीं मानेगी और ना ही उनका नाम लेगी। तो मैंने कहा मैं तो यीशु मसीह को जब तक जिंदा हूँ आखिरी सांस तक मानूंगी, मुझे कोई रोक नहीं सकता। आपको नहीं मानना है, आप मत मानो। तो उसी टाइम ना, उसी दिन क्या हुआ ना कि वो किसी जा रहे थे, घग्गर नदी है यहाँ पे, तो नदी में मतलब इनकी एक्सीडेंट हुआ। इनकी बाइक के ना टुकड़े टुकड़े हो गए और सामान कुछ लेकर जा रहे थे, वो सब नदी में गिर गया और इनको किसी ने उठा के खड़ा कर दिया, खरोच तक नहीं आई। और उसके बाद से वो डरे, उनको पता चल गया कि उनको बचाने वाले जीसस है। और वो दिन हर आज का दिन है जब वो प्रभु को मानते हैं और वो मान गए कि हाँ प्रभु सच्चा परमेश्वर है। और भी बहुत इनके घर में बहुत चमत्कार हुए। प्रभु ने एक से बढ़कर एक गवाही दी है फैमिली को, मेरे ससुराल वालों को। तो जैसे मेरे मदर इन लॉ को पथरी थी, तो डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, तब जाके पथरी ठीक होगी। तो मैंने बोला था मेरे मदर इन लॉ को, मेरे ससुर ने बोला कि ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि प्रार्थना करवा लो। तो मैंने कहा आप डिसीजन ले लो कि ऑपरेशन कराओगे कि यीशु मसीह के पास आओगे। तो उन्होंने बोला कि मैं प्रार्थना करवाना पसंद करूंगी। तो प्रार्थना करवाया, प्रार्थना के जरिए प्रभु ने उनको आशीष दी और जिसकी वजह से वो चंगे हो गए और वो भी विश्वास में आ गए। तो ऐसे ऐसे मेरी फैमिली में हम 4 जन थे, तो वो भी मतलब प्रभु ने फैमिली को सबको विश्वास मिला है। मैं इसके लिए प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। और ऐसे ही क्या हुआ कि फिर अभी कुछ टाइम पहले ही यूट्यूब पे भी प्रभु ने मुझे फेमस किया। फिर मैंने यूट्यूब भी छोड़ दिया। और ये है कि प्रभु ने मुझे ब्लेसिंग तो बहुत दी, लेकिन मैंने उसको प्रभु के लिए सेक्रीफाइस किया। डांस कोरियोग्राफी चैनल को हटा दिया। क्या करें, प्रभु के लिए तो करना पड़ेगा ना। मुझे विश्वास है प्रभु मुझे छोड़ेंगे नहीं, उन्होंने बोला है, तो मुझे उनके वचन पर विश्वास है। और आज
मैं वहाँ पे लाइफस्टाइल ब्लॉग वगैरह डालती हूँ। हाँ, वहाँ पे ऐसा है कि अब मैं ट्रैवल ब्लॉग डालती हूँ तो ट्रैवल वाले ब्लॉग में कहीं मंदिर आता है तो मैं वहाँ पे मत्था नहीं टेकती हूँ, लेकिन बाहर से बाहर जैसे घूम लिया जो भी है वहाँ पे, तो वो ज़रूर है मेरे उसमें। तो जिसकी वजह से मुझे जो जहाँ मैंने चर्च छोड़ा ना, उन्होंने मुझे ना मेरी बदनामी है कि ये बैक स्लाइडर है, ये बैक स्लाइड हो गई है ये वो। तो मैंने कहा कि वो तो प्रभु बताएंगे कि कौन बैक स्लाइडर है। फिर ऐसे करके मुझे ना फिर अगुवाई एक और चर्च मिला, तो मैं एक और चर्च में गई जहाँ से, तो वहाँ पे उस टाइम मेरी बहुत ज़्यादा इंसल्ट करते थे चर्च वाले भी। फिर वही मेरे साथ हमेशा वही हुआ, मतलब कोई नई बात नहीं हुई, हर जगह मेरी इंसल्ट ही इंसल्ट हुई। तो एक दिन ऐसा मैं ना बाइबल पढ़ रही थी, तो मेरे मन में आवाज़ आई कि 40 डेज का वो कर, उपवास कर, 40 दिन का उपवास कर। तो मेरे मन में बार बार आवाज़ आई, तो मैं हंसने लगी। मैंने कहा लड़कियाँ 40 डेज का फास्टिंग करेगी? मैं हंसने लगी। मैंने कहा वो भी मेरे जैसी लड़की जो इतनी भूख लगती है, मुझे 1 घंटे अगर मतलब कुछ खाना ना मिले तो मैं चिल्लाने लग जाती हूँ, ऐसी लड़की थी मैं। तो मैंने कहा कि ये कैसे हो सकता। फिर ये वचन मेरे को बार बार मेरे को आवाज़ आने लगी, फिर वचन के जरिए भी ऐसे मुझे अगुवाई होने लगी। फिर और ये भी था कि मुझे पवित्र आत्मा ने बताया कि किसी को बताना नहीं है। तो मैंने चुपके से 40 डेज फास्टिंग शुरू किया, और 40 डेज फास्टिंग का जब 20वां दिन आया ना, 20वां दिन, तब उसी 20वें दिन में ना मेरा वो था बपतिस्मा। ये जो कोई मतलब मैं सोच नहीं सकती थी, और अचानक ही हुआ कि मतलब उसी 20वें दिन में मैं बैप्टाइज हुई। और पास्टर को वो 20वें दिन पता चला कि ये, क्योंकि वो प्रभु भोज लेते हैं ना, तो मुझे मजबूरी में पूछना पड़ा कि ये मैं ले सकती हूँ प्रभु भोज, क्योंकि मेरा फास्ट है। तो कहा हाँ फास्ट आप तोड़ लो और खाना खा लो। खाना का इंतज़ाम किया था उन्होंने, वो साउथ के हैं केरला के, तो इडली सांभर उन्होंने बनाया था। तो मैंने कहा नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी। फिर ज़बरदस्ती करने लगे, पूछने लगे क्या बात। तो मैंने कहा ना कि ऐसा ना मैंने फास्टिंग है। तो हाँ करें फास्ट, तोड़ दो ना, कोई बात नहीं। मैंने कहा मैंने 40 डेज का किया है। मैंने आंटी को बोला, आंटी ने जाके वो पास्टर को बोला, पास्टर चिढ़ गए भाई, कह रहे इसकी क्या ज़रूरत थी, जैसे कि मैंने फास्ट तो मैंने उन्हीं के लिए ही रखा है, कह रहे इसकी क्या ज़रूरत थी। मेरे को बड़ा दुख लगा, मेरे को ना आंखों से मेरे आंसू गिरने लगे और मैं रोने लगी। और फिर जब बपतिस्मा लिया ना, उस टाइम घर पे आए, जब प्रभु भोज, पहला प्रभु भोज मैंने लिया, पहला प्रभु भोज लेने के साथ ही वो पास्टर ने बोला ना, अब घमंड मत करना। मेरे दिल को ना इतना धक्का लगा ना कि मैंने घमंड, किस चीज़ का घमंड, मैंने बोल दिया पास्टर को, मैंने किस चीज़ का घमंड पास्टर जी। मतलब मैं फिर ना इतना रोई, और जब मैं घर आई ना तो मेरी शांति खो चुकी थी। मुझे ऐसा लगा था ना कि मेरे पे स्पिरिचुअल अटैक हो गया, मैं गलत फिर चर्च में फंस गई, गलत पास्टर के हाथ, मतलब हमारी फैमिली आ गई। मुझे बहुत रोना आया, और फिर मुझे शांति नहीं, ऐसा लग रहा था ना मेरे अंदर से ना आत्मा चली गई है। फिर मैं घुटने टेके, मैं रोई, मैंने कहा प्रभु मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए, आपकी उपस्थिति फील नहीं हो रही है। ऐसे कर करके मैं रोई, और फिर मेरे को प्रभु ने मतलब शांति दी, और प्रभु की उपस्थिति मेरे जीवन में उस टाइम मेरे को आई। और प्रभु ने मुझे मतलब बताया कि ये भी नकली पास्टर है, नकली मतलब ढोंगी पास्टर है, क्योंकि इनके बारे में लोगों ने बोला तो था कि इनकी जो लड़कियां ना फेक स्पिरिचुअल लाइफ है इनकी, लेकिन ना हमें पता है ना कि हमें किसी भी प्रभु के दास के बारे में नहीं बोलना चाहिए, ना उसकी फैमिली के बारे में बोलना चाहिए, ठीक है। तो मेरे को ये पता था कि एक पाप है, इसलिए मैं चुप रहती थी। फिर भी लेकिन जब कुछ सच्चाई सामने आई, जब मुझे आमना सामना हो गया ना, फिर समझ आया कि चलो कोई बात नहीं। फिर ऐसे करके फिर मैंने ना ये चर्च भी छोड़ दिया। मतलब चर्च ऐसे नहीं छोड़ा, यहाँ तो 6 महीने 8 महीने लग गए थे, ऐसे धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं वचन से जब मैं कुछ पूछती थी ना, तो वो पास्टर को आता तो नहीं था, वो ना पर्ची पे लिख कर ले आते थे और प्रचार करते थे। और मुझे ये था कि प्रभु ने उस टाइम में बहुत ज्ञान, बहुत दर्शन के जरिए बाइबल सब मतलब प्रभु ने मुझे बता दिया था, लेकिन वो पास्टर को कुछ भी इतना नहीं था। तो मतलब ऐसे करके वो चर्च भी छूटा, और ऐसे हम आज घर पे ही बैठ के प्रेयर करते हैं। फिर लेकिन ऐसा कि मैं ऑनलाइन जूम मीटिंग, जैसे सूरज प्रमाणी भाई और सलीम पास्टर, और भी बहुत सारे पास्टर हैं, अमो सिंह, मोनिका, क्रिश्चियन, इन सबको मैं सुनती हूँ, और भी यूट्यूब पे जितने अच्छे अच्छे हैं, तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो इसीलिए मैंने गवाही शेयर की। और ऐसे फिर प्रभु ने मुझे एक मौका दिया, जब मेरा एक बेबी हुआ, उससे पहले मेरा एक मिसकैरेज हुआ, वो भी जब मैं विश्वास में बढ़ने लगी तो मेरे पे स्पिरिचुअल अटैक था, जिससे मेरा विश्वास टूटे प्रभु पर। तो लेकिन मैंने बोला कि कोई बात नहीं प्रभु,
मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। तो बहुत से लोगों ने मुझे बोला तू तो प्रभु पर विश्वास करती है तो तेरा क्यों मिसकैरेज हुआ, ऐसे ऐसे। मैंने कहा कोई बात नहीं, प्रभु है ना, प्रभु जवाब देंगे। और उसके बाद पिछले साल प्रभु ने मुझे एक सुंदर से बेटे का प्रभु ने एक आशीष दिया। और जो वो भी एक मेरी गवाही है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि अगर मैं गवाही देना शुरू करूँ तो ख़त्म नहीं होगा। प्रभु ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है। तो जैसे मेरे फादर इन लॉ ने 3 बार भविष्यवाणी की थी कि मेरे को लड़की होगी। जब फर्स्ट अल्ट्रासाउंड का कागज़ देखा था उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि लड़की है। तो पहले ऐसा था ना कि मुझे बचपन से लड़कियाँ ही पसंद थी, मुझे था कि मुझे लड़की चाहिए। लेकिन जब कोई कहता है ना, जब कोई नेगेटिव, अगर कहते हैं ना कि जब नेगेटिव होकर आप पर भविष्यवाणी करता है या कुछ करे ना, फिर तो ये चैलेंज हो जाता है। फिर उन्होंने मुझे एक चैलेंज ही दे दिया जैसे। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपका भविष्यवाणी मेरे पे नहीं चलेगा, मैं बताती हूँ ये लड़का होगा। और फिर उन्होंने बोला ना कि तू नहीं होगा, ये लड़की होगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। कह रहा भविष्यवाणी सच हो जाया करती है कभी कभी। मैंने कहा मुझ पर आपकी भविष्यवाणी नहीं चलेगी, क्योंकि भविष्यवाणी मुझे प्रभु ने पहले चुना है ना, तो मेरे जरिए सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हुई। उसी को देख के उनको लगा कि उनकी भविष्यवाणी शायद मुझ पर चल जाएगी, लेकिन नहीं चली। जब टाइम आया तब मैंने क्या किया, उसी टाइम अपने बच्चे का नाम भी रख दिया। उसका नाम मैंने शैमुएल रखा, और उसका निकनेम प्रिंस है। तो ऐसे उसका नाम जब वो पैदा हुआ तो मैंने उसका नाम प्रिंस शैमुएल रखा। और प्रभु ने मुझे एक सुंदर से बेटे से ब्लेस किया। और मेरे फादर इन लॉ को प्रभु ने जवाब दिया कि भाई जो गलत भविष्यवाणियाँ होती है वो नहीं चलता है। तो बहुत कुछ है कि प्रभु ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी है, तो मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और प्रभु ने मुझे सब कुछ दिया जो मेरे पास नहीं था। आज मेरे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं है। प्रभु ने मुझे अच्छी चंगाई दी। मेरे साथ मेरा C-सेक्शन ऑपरेशन हुआ था, उसमें बहुत सारी लड़कियों का जो ऑपरेशन होता है तो वो कई तो बचती भी नहीं है, और जैसी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। और मैं और मेरा बच्चा एकदम भला चंगा रहा ना, हमें डॉक्टर की ज़्यादा, मतलब उसके बाद कहते हैं ना, ज़्यादा जरूरत भाग दौड़ नहीं करना पड़ा। मेरा बच्चा प्रभु की दया से 1 साल का हो गया है, और कभी ज़्यादा डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी है। हल्का सा सर्दी खांसी हो जाता है, जुकाम जब मौसम चेंज होता है, या उसको इंजेक्शन वगैरह लगते हैं। बाकी प्रभु की दया से मेरे परमेश्वर ने मेरे बच्चे को और मुझे, मेरी फैमिली को संभाल कर रखा। मैं इसके लिए धन्यवाद करती हूँ। और हालांकि जो भी हुआ मेरी ज़िंदगी में, ये मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु की इच्छा के अनुसार ही है। और मैं आप लोगों को भी अपनी गवाही के जरिए बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी नए हैं, जैसे मैं नई थी और एक नॉन बिलीवर फैमिली से, तो आप घबराना नहीं, क्योंकि बस आप प्रार्थना करना कि प्रभु की इच्छा आपके जीवन में पूरी हो। परमेश्वर आपको उसी रास्ते पर ले जाए जिस रास्ते पर जाने के लिए उसने आपको चुना है और बुलाया है। तो बस प्रभु आपको उसी रास्ते पर ले जाएंगे, और जिस उद्देश्य के लिए आपको बनाया है वो पूरा होगा। प्रभु ने मुझे चंगाई दी, मुझे पैसा दिया। और बचपन में जैसे मुझे एक अस्थमा की भी बीमारी हो गई थी, तो प्रभु ने मुझे अस्थमा से भी छुटकारा दिया। मतलब प्रभु ने मुझे हर फील्ड में मतलब चंगाई दी, ब्लेसिंग दी, पैसा दिया, बच्चा दिया, अच्छी फैमिली दी, सबको मतलब भर दिया प्रभु ने मुझे। कहते हैं ना, मेरी झोली छोटी पड़ गई, यीशु ने दिया इतना। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। तो इन सब गवाही के जरिए प्रभु आपको आशीष दे, और मेरे लिए भी प्रार्थना करें कि प्रभु आने वाले टाइम में मुझे चर्च दे। अगर आपके नज़र में कोई चर्च है जो चंडीगढ़ में या पंचकुला में है, पंजाब में, खासकर पंजाब में है तो बहुत दूर है, या दिल्ली में है, जो मैं चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे प्रभु के सच में नेक और ईमानदार दास हैं, वहाँ मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन बहुत दूर है, तो जो मैं नहीं जा पाऊँगी इतना दूर बच्चा लेकर। तो प्लीज़ मेरे लिए भी प्रार्थना करना, और प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु पर भरोसा रखें, उसका हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो आपकी मदद ना कर सके, ना पढ़ाई लिखाई में, ना जॉब में, ना अच्छे लाइफ पार्टनर में। प्रभु अगर आप चाहते हैं कि किसी से आप लव मैरिज भी करना चाहते हैं, तो भी प्रभु से आप अगुवाई करें। हालांकि लव मैरिज नहीं करना चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करें कि आपको अच्छा लाइफ पार्टनर दे, क्योंकि जब हम खुद से लव मैरिज करते हैं ना, तो उस मैरिज में आपको बहुत परेशानी आती है। जैसे मेरे खुद की पर्सनल लाइफ से, मतलब मैं अगर बताऊं तो मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ा, मुझे इमोशनली, मेंटली टॉर्चर सहना पड़ा। तो वो ना हो, इसलिए प्रभु आपको बचाना चाहते हैं। इसलिए लव मैरिज बिल्कुल नहीं करें। और अगर किसी को पसंद करते हैं तो आप प्रभु के हाथ में छोड़ दीजिए। अगर जिनको बच्चा नहीं है तो घबराए नहीं। प्रभु कहता ना कि लड़के यहोवा के ही दिए हुए, उसके ही आशीष होते हैं, उसी की आशीष होती है। और
जो गर्भ का फल है यहोवा की तरफ से ही होता है। तो प्रभु आपको सब देगा, बस आप विश्वास करें और उसके नाम को पुकारें। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ। आप सबको जय मसीह की।